लोग देखते हैं यहाँ पे, जब एन का प्रयोग, जब एन का प्रयोग दर संख्या की बात हो, जब दर संख्या फ्रीक्वेंसी नापतोल की बात हो, फ्रीक्वेंसी नापतोल या गति को दर्शाने वाले, या गति को दर्शाने वाले को दर्शाने वाले शब्दों के पहले प्रयोग किया जाता है। तो इसका अर्थ होता है पर, PR, पर, अर्थात प्रति की दर से। तो बनानाज एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल एक देखते हैं। बनानाज आर सोल्ड ₹40 a dozen। दूसरा एग्जाम्पल, he was driving at the speed of 80 kilometers an hour। चौथा एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, you have to take this medicine twice a day। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनानाज आर सोल्ड ₹40 a dozen। जब an का प्रयोग, हम बोले थे an का प्रयोग दर की संख्या या नापतोल की बात हो या गति को दर्शाने वाले शब्दों के पहले भी किया जाता है प्रयोग। तो इसके अर्थ में हम लोग पर के मतलब अर्थात प्रति की दर से बात की जा रही थी। प्रति की दर से
तो यहाँ पे क्या कह 40 रुपये प्रति दर्जन की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए हैं, ए का प्रयोग किए हैं। जब कब, जब नापतोल की बात हो, गति दर्शाने की बात हो, तो उसके पहले प्रयोग किसका किया जाता है, या पर की बात हो तो हम लोग ए का बात किया जाता है। यहाँ प्रति दर्जन रुपये 40 रुपये प्रति दर्जन की बात की जा रही थी, इसलिए ए का प्रयोग किए थे। ही वाज ए ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ द 80s, तो यहाँ पर हम ही वाज क्या है, ड्राइविंग की बात किया जा रहा है, गति की बात की जा रही है। जब स्पीड की बात, गति की बात किया जाएगा तभी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो गति की बात किया गया तो इतना प्रति किलोमीटर घंटा की बात किया जा रहा है, वह कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, गति से 80 किलो यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आवर के पहले एन का प्रयोग किया गया है। अब बात किया जाता है यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस डे, दिन में 2 बार लेने की बात किया जा रहा है। यहाँ पे जब दिन में 2 बार की बात किया जा रहा है तो पर की बात किया जा रहा है दिन में, तो यहाँ पे क्या किया, डे के जगह पे हम क्या कर दिए हैं, डे से पहले हम ए का प्रयोग किए हैं, इस तरह से। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर को समझते हैं पॉइंट को। सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले कंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग पूरी जाति को देखकर किया जाता है, प्रयोग पूरी जाति का बोध कराया जाता है, पूरी जाति का बोध कराया जाता है, पूरी जाति का बोध कराया जाता है, बोध कराया जाता है। तो हम बात की किसका, सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराया जाता है, कितने, पूरी जाति का बोध कराया जाता है। सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराया जाता है। तो जब जाति का एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर ए डॉग, एग्जाम्पल ए डॉग usually barks at stranger, तो ए डॉग, यहाँ पे ए डॉग की जब चर्चा की गई है यहाँ पे, तो ए डॉग यूजुअली बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, पूरी जाति की बात किया जा रहा है। यहाँ पर ए किसका प्रयोग किया, यहाँ पर जब यहाँ पे प्रयोग कर दिए तो पूरी कुत्ता, जितना कुत्ता की जाति है सरी की बात हो रही है, यूजुअली बार्क्स एट द, भौंकना, कुत्ता का भौंकना की बात की जा रही है यूजुअली। तो यहाँ पे ए का पूरी जाति, जितना कुत्ता होता है सारी जाति की, कुत्ता जाति की बोध हो गया यहाँ पर ए का प्रयोग करने से हमें। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो ऑप्शन एग्जाम्पल नंबर बी देखते हैं। ए काउज गिव्स अस मिल्क, यहाँ एक गाय की जाति को क्या कर रहा है, गाय की जो जाति है, पूरी जाति, गाय की जितनी भी जाति, पूरी जाति गाय की बोध कर दी। ए के प्रयोग करने समय गाय की पूरी जाति की बोध हो जा रही है, से गाय क्या देती है, दूध देती है हम लोग को। इस तरह से हम लोग ए ट्री, एक एग्जाम्पल और समझेंगे। ए ट्रीज ट्री बियर्स फ्रूट, जब यहाँ पे बात किया जा रहा है तो ए ट्री बियर्स फ्रूट की बात जब चर्चा की जा रही है, बियर्स फ्रूट की, तो यहाँ पर जब ए ट्री बियर्स फ्रूट, तो बियर्स यहाँ पूरी जाति, किसका ए लगाने से किसका बोध हो गया, पूरे पेड़ की जाति की बोध हो गई यहाँ पर ए का प्रयोग करने से। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर पॉइंट को देखते हैं।
किसी व्यक्ति का पेशा, व्यक्ति का पेशा प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की बात किया जाए, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की को बताने के लिए ए एन का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता है यानी किसी व्यक्ति का पेशा की बात किया जाए, किसी का व्यक्ति का पेशा प्रोफेशन को ऑक्यूपेशन बताने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं। मैं एक टीचर हूं तो मेरे लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, मेरा एक प्रोफेशन हुआ, एक मेरा पेशा हुआ, तो हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो माय एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ए देखते हैं, एग्जाम्पल ए नंबर, माय फादर इज एन इंजीनियर, मेरे पिताजी एक अभियंता है। तो इस जगह क्या किए हम, एन का प्रयोग किए। तो एन का प्रयोग यहाँ पर किसका, इस एक पेशा हो गया, जो इंजीनियर है, एक प्रोफेशन की बात किया जा रहा है। जब प्रोफेशन है तो प्रोफेशन की जब चर्चा की जा रही है, यहाँ पे एन जो यहाँ पे हुआ, जो एन की चर्चा यहाँ पे किया गया है, यह क्या हो गया, एन यहाँ पे एक प्रोफेशन हो गया है। क्या है इसका, प्रोफेशन है। जब एक प्रोफेशन है तो उसका जब प्रोफेशन की जब चर्चा किया जाता है तो किसका हम प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। जब प्रोफेशन, किसी व्यक्ति का प्रोफेशन की चर्चा हो या ऑक्यूपेशन की बात हो तो हम उसके बताने के लिए भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो माय फादर इज एन इंजीनियर एक प्रोफेशन की चर्चा किया जा रहा है, मेरा पिताजी। तो यहाँ पे एन का प्रयोग किए हैं। एन इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि इंजीनियर का साउंड वॉवेल साउंड है, इस वजह से हम एन का प्रयोग किए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल बी पे। शी हैज ए बिकेम ए डॉक्टर, शी हैज ए बिकेम ए डॉक्टर, तो यहाँ पर सी हैज ए बिकम ए डॉक्टर, यहाँ पर जो डॉक्टर की चर्चा यहाँ पर किया गया है, तो डॉक्टर क्या हो गया, डॉक्टर प्रोफेशन हो गया उसका एक। तो जब प्रोफेशन है, एक डॉक्टर पेशा से उसकी पेशा है की बात किया गया, यहाँ पर व्यक्ति का एक पेशा है डॉक्टर। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किए, ए का प्रयोग। तो ए एन का प्रयोग इसलिए यहाँ पर नहीं किए हैं क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। वॉवेल साउंड रहता तो एन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर, जब ये क्या है, डॉक्टर कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। अब हम लोग इसी में एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। सी नंबर, आई वांट यू टू बी ए सिंगर, आई वांट यू टू बी ए सिंगर, मैं चाहता हूं। यहाँ पे देखिएगा सिंगर एक क्या हो गया, यहाँ पर सिंगर एक उसका पेशा हो गया इस तरह से। तो पेशा के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की जब चर्चा किया जाए तो ए या एन का प्रयोग करते हैं। कौन सा नेट होता है, आई वांट यू टू बी ए सिंगर्स। जब सिंगर्स की बात जब किया जाए और प्रोफेशन किसके सिंगर्स की बात की गई है, सिंगर यहाँ पे क्या हो गया, एक पेशा हो गया। जब सिंगर एक पेशा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो ए का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि सिंगर जब उच्चारण कर रहा है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, जब वॉवेल साउंड होता है तो एन का प्रयोग करते। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पर। वैसे नाउन्स जो वर्ब भी होते हैं, कुछ ऐसा नाउन होता है जो वर्ब होते हैं, वर्ब भी होते हैं, तो उनसे
पहले भी हम क्या कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे नाउन्स जो वर्ब भी होते हैं उनसे पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, ए या एन का प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, कुछ वर्ब्स नाउन भी होते हैं, और ऐसे नाउन्स जो वर्ब होते हैं उनसे पहले भी हम क्या कर सकते हैं, ए का नाउन या एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग, ए नंबर, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, फॉर ए वॉक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वॉक एक वर्ब भी होता है, और वॉक एक वर्ब है, और वॉक तो वर्ब है, लेकिन नाउन भी ऐसे नाउन्स जो वर्ब भी होते हैं। यहाँ पे आ गया तो वाक क्या है, वर्ब है, वाक एक वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ साथ क्या है, वाक वर्ब के साथ साथ, वर्ब के साथ साथ वाक क्या है, नाउन भी है। वाक नाउन भी है और वर्ब भी है। तो ऐसे नाउन जो वर्ब भी होते हैं, ये नाउन है लेकिन ये वर्ब भी होते हैं। तो जो नाउन्स जो वर्ब होते हैं उनसे पहले भी हम क्या प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। जब नाउन है तो वन साउंड को उच्चारण करेंगे, वर्ड को जब कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो वाक्य को जब वो उच्चारण कर रहे हैं तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, जिस वजह से हम यहाँ पे किसका प्रयोग किए हैं, ए का प्रयोग किए हैं। एग्जाम्पल आगे हम लोग समझते हैं, बी नंबर एग्जाम्पल, यू शुड हैव ए बाथ, हैव ए बाथ। जब बात की चर्चा किया जाए तो बात एक नाउन भी होता है और क्या है, वर्ब भी होता है। तो हम लोग जानते हैं नाउन, ऐसे नाउन्स जो वर्ब होते हैं उनके पहले भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जब ए एन का प्रयोग करते हैं तो ए का प्रयोग यहाँ पर किए हैं, तो ए का प्रयोग इसलिए किए हैं यहाँ पर हम, क्योंकि बात को जब हम उच्चारण करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। अब आती है चर्चा, हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल नंबर सी पे चलते हैं। लेट्स हैव ए ड्रिंक, ड्रिंक भी क्या है, एक नाउन है, नाउन के साथ साथ क्या है, वर्ब भी है। ड्रिंक नाउन और वर्ब दोनों है। तो जब हम जानते हैं कि वैसे नाउन जो वर्ब होते हैं उनके पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ड्रिंक हो गया, क्या आ गया, ड्रिंक। और ड्रिंक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इसलिए यहाँ पर यहाँ ए का प्रयोग किए हैं, एन का प्रयोग नहीं किए हैं। हम लोग इसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर डी पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर डी देखेंगे, ही इज गोइंग फॉर ए स्विम, फॉर ए स्विम, फॉर ए स्विम। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्विम एक क्या है, वर्ब भी है, नाउन्स भी है। स्विम एक क्या है, नाउन, नाउन के साथ साथ क्या है, एक वर्ब भी है। जब नाउन, ऐसे नाउन जो वर्ब होते हैं उनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए है। जब ए है तो ए का प्रयोग किया, स्विम के पहले क्यू ए का प्रयोग किया है, क्यू से ही मेरा आंसर मिलेगा, क्यू इसलिए प्रयोग किया कि स्विम एक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड्स है तो ए का प्रयोग यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके अलावा हम एग्जाम्पल नंबर ई चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर ई को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर ई में ही हैड ए लॉन्ग राइड yesterday, he had a long ride yesterday। जब राइड yesterday के बाद किया जाता है he had a long ride yesterday, तो देखिए यहाँ पर राइड के लॉन्ग क्या है, लॉन्ग एक वर्ब है,
अब नाउन भी है और साथ में क्या है, वर्ब भी है। जब नाउन्स और वर्ब दोनों की चर्चा किया जाए, जब नाउन्स और वर्ब एक साथ ही रहते हैं, जब ऐसे नाउन जो वर्ब होते हैं तो उनसे पहले क्या प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया। तो ए इसलिए प्रयोग किए क्योंकि लॉन्ग का जब कॉन्सोनेंट उच्चारण कर रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, और कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर एफ को देखते हैं। I want to have a talk with you। अब देखते हैं, I want to have a talk। टॉक क्या है, नाउन भी है, साथ में क्या है, वर्ब भी है। तो ऐसे नाउन जिसके साथ वर्ब का भी होता है, जो ऐसे नाउन जो वर्ब भी हो तो उनके साथ उससे पहले क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ए का प्रयोग है, सही है। लेकिन जब ए का प्रयोग यहाँ पर किए हैं तो एन का क्यों नहीं किए, एन इसलिए नहीं किए, टॉक का जब उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या हो जा रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हो जा रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर जी पर चलते हैं। यू शुड पे विजिट टू हर। जब चर्चा किया जाए यू शुड पे ए विजिट टू हर, अब हम लोग देखेंगे इस आर्टिकल की चर्चा की, विजिट क्या है, नाउन के साथ साथ क्या है, वर्ब भी है। वैसे नाउन जिनके साथ वर्ब, वैसे नाउन जो वर्ब होते हैं, जो ऐसे नाउन जो वर्ब भी होते हैं, उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का लगाते हैं, आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आर्टिकल यहाँ क्या लगा है, ए का प्रयोग किए हैं। एस नंबर अब देखेंगे, एग्जाम्पल लेट देम हैव ए फाइट की चर्चा की गई है। जब यहाँ पे देखिए लेट देम हैव ए फाइट की जब चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे, तो फाइट एक क्या है, नाउन है, नाउन के साथ क्या है, ये वर्ब भी है, नाउन के साथ वर्ब है। जब नाउन के साथ ये वर्ब है तो हम लोग जान गए कि नाउन के साथ जब वैसे नाउन जो वर्ब होते हैं तो उनसे पहले क्या लगाते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं आर्टिकल्स में। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग किए हैं, ए का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए हैं, ए का प्रयोग किए। ए का प्रयोग इसलिए किए हैं कि फाइट एक क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, फाइट क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। अब इसके बाद चर्चा किया जाए यहाँ पे आई की बात। देखिए एग्जाम्पल 7 नंबर एग्जाम्पल पर, 7 नंबर पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। किसी अननोन की बात किया जाए, अननोन व्यक्ति के नाम के पहले अननोन व्यक्ति के नाम के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग कोई अर्थ में होता है, प्रयोग कोई अर्थ में होता है। किसी You are to access here, please check your network connection. You know.
किसी अननोन व्यक्ति के नाम के पहले भी क्या किया जाता है, एन का प्रयोग कोई अर्थ में होता है। तो होता है तो किसी नाम के पहले भी कर सकते हैं, अननोन व्यक्ति के नाम के पहले, जिसके बारे में हम नहीं जानते हो, उसके नाम के पहले भी हम क्या कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि वो व्यक्ति मेरा अननोन है? तो उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलेगा वो व्यक्ति मेरा क्या है, अननोन है। तो इसलिए उसके पहले क्या, जब अननोन व्यक्ति के नाम के पहले भी हम क्या कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए मोहित एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम्पल ए नंबर, ए मोहित wants to meet you, wants to meet you। मैं क्या कर रहा हूं, मोहित से तुम मिलना चाहते हो। मोहित किसे मिलना, आप मोहित से मिलना चाहते हैं, मोहित से मिलना चाहते हैं। तो मोहित क्या, एक अननोन व्यक्ति है, जान रहे कि वो अनजान व्यक्ति, इसीलिए उनसे हम क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग कर सकते हैं, अननोन व्यक्ति के नाम के पहले भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और समझते, एग्जाम्पल लेकर हम लोग, ही इज गेटिंग मैरिड टू संगीता, गेटिंग मैरिड टू ए संगीता। संगीता, तब देखते हैं ये जो गेटिंग मैरिड टू ए संगीता, तो यहाँ पर जो ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अनजान व्यक्ति से शादी करने जा रहा है उस संगीता से, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं, किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर कंट्रोल नाउन के पहले भी किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग होता है। जब चर्चा यहाँ पे किया जा रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जब चर्चा की जा रही है यहाँ पे, तो किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले भी क्या, किसका प्रयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल ए देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग व्हाट्स और लॉन्ग जर्नी, क्या हो गया, वांट्स ए लॉन्ग जर्नी। तो जर्नी जब यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बोध किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे ए का प्रयोग किए हैं। यानी किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ए एन का प्रयोग किया जाएगा। जब ये चिन्ह लग जाए यहाँ पे ऐसे, तब समझेंगे सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब बात किया जाए हाउ, एग्जाम्पल नंबर बी, हाउ कन्फ्यूज्ड ए मैन यू आर, ए मैन यू आर। अब देखिएगा ही हाउ कन्फ्यूज्ड ए मैन यू आर, तो यहाँ पर यू आर है, सही बात है, यू आर है। यहाँ पे क्या गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जब चर्चा किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात किया जाए तो सिंगुलर कंटेबल नाउन कौन हो गया, ये नाउन है, ये क्या हो गया,
नाउन, कहीं हम इससे पहले नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्या कन्फ्यूज एक अलग चीज़ वर्ब हुआ, ये जो हुआ यहाँ पे इसके पहले हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। किसके पहले लगाएंगे? नाउन के पहले। तो नाउन क्या है? मैन क्या है? एक नाउन है। इसके पहले हम किसका चर्चा करेंगे? आर्टिकल या ए एन का प्रयोग करेंगे। मैन कॉन्सोनेंट साउंड है, इस वजह से हम पर यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैन जब कॉन्सोनेंट साउंड था तो ए का प्रयोग करेंगे। वीमेन भी हो जाएगा तो भी हम इस जगह किसका प्रयोग करेंगे? ए का ही प्रयोग करेंगे। वीमेन क्या है? ये वीमेन भी एक कॉन्सोनेंट साउंड से, इस वजह से। अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर पॉइंट को। किसी व्यक्ति या स्थान, व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। पर जब समानता या तुलना दिखाना हो, समानता या तुलना दिखाना हो तो एन का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता अनुसार द का भी प्रयोग होता है, द का भी प्रयोग होता है। तो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, पर जब समानता या तुलना दिखाना हो, जब समानता या तुलना दिखाना होता है तब जाकर हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? आर्टिकल्स का प्रयोग कर दिया जाता है। आर्टिकल्स का प्रयोग किसका? तो सर द का भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए नंबर एग्जाम्पल, यू आर ए तेंदुलकर, यू आर अ तेंदुलकर, 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 अरे तेंदुलकर, तेंदुलकर सो आवर टीम रियली ऑन यू। यहां पर तेंदुलकर के पहले हम जानते कि किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के पहले क्या नहीं लगता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता है, पर जब समानता या तुलना दिखाने की चर्चा किया जाए, जब तुलना या समानता दिखाने की बात किया जाएगा तो हम क्या कर देंगे? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो बात किया जाएगा कि यू आर ए तेंदुलकर सो आवर टीम रियली ऑन यू। तेंदुलकर के जैसा टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। तेंदुलकर की तुलना किससे की गई? पूरी टीम किससे किया जा रहा है? हमारी टीम से किया गया। उसके भरोसेमंद रियली ऐसा खिलाड़ी आपकी टीम में नहीं है, इस बात की चर्चा की हमारी टीम में। तो इस जगह जब तुलना किया जाए किसी से तो आप किसका प्रयोग करते हैं? ए एन का व्यक्ति या स्थान के पहले हम कर सकते हैं। जैसे कि मुजफ्फरपुर जैसा कोई और शहर नहीं है, तो वहां पर जब तुलना करना होगा मुजफ्फरपुर जैसा, पटना जैसा इस जगह के, या दरधा जैसा कहीं पे गांव नहीं है, जब तुलना करना जाएगा तो वहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं जब कंपैरिजन की बात हो तब। एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम लोग,
बैंगलोर इज ए मिनी जापान। बैंगलोर इज ए मिनी जापान। अब बात किया जाए यहां पर, तो जो जापान है, जापान की चर्चा किससे कर दी गई है? बैंगलोर शहर से कर दी गई कि बैंगलोर जैसा जापान है। जापान जैसा कौन है? बैंगलोर है। यानी मिनी जापान बैंगलोर जो है, जापान जैसा कौन हो गया? जापान के जैसा बैंगलोर है। मिनी जापान जैसा कौन हो सकता है? बैंगलोर है। तो किससे तुलना किया गया है? जापान से की गई है तुलना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सी, ओनली ए हीटर कैन डू इट वह व्यक्ति जिनमें हीटर के जैसा गुण हो, हीटर के जैसा गुण हो ऐसा व्यक्ति की यहाँ तुलना की गई है। इसलिए हीटर जैसा की बात किया गया है। जिस व्यक्ति में हीटर जैसा गुण होगा उसकी चर्चा की गई है, तो वह कर सकता है। जब जैसे की तुलना की बात किया जाए तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम के पहले क्या कर सकते हैं? ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर हम लोग 10 चलते हैं। अब 10 की बात किया जाए तो इसे हमें रटना होगा। ये हमेशा इसके साथ क्या किया जाता है? ए एन का प्रयोग किया ही जाता है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिनमें ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ये कंपल्सरी होता है, यदि हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। अनिवार्य रूप से होता है, अनिवार्य रूप से होता है। तो एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट इस लोग को हम लोग को रटना होगा। ये सवाल मेक ए नोइज, मेक ए नोइज, इसके साथ एक का अनिवार्य रूप से प्रयोग है। यदि ए हटा देंगे तो मेरा वर्ड सेंटेंस गलत हो जाएगा। कीप ए सीक्रेट, कीप ए सीक्रेट, गिव ए वार्निंग, चौथा बात किया जाए जब हैव ए प्राइड इन, हैव ए प्राइड इन, पश्चिमा जब हैव ए पेन, छठा मेक ए फस, फस, सातवां हैव ए गुड एजुकेशन, हैव ए गुड एजुकेशन, हैव ए गुड एजुकेशन। आठवां हैव ए फीवर, नौवां एट ए लॉस, दसवां इन ए नट सेल, नट सेल, 11 एज ए रूल, 12 एट ए स्ट्रेच, स्ट्रेच, 13 मेक ए फूल ऑफ, 14 टेक ए फैंसी डू, टेक ए
fancy do to 15 नंबर have a chance 16 नंबर pay a visit have a cold make a wrong use of 19 नंबर यूज ऑफ हो जाएगा यूज ऑफ हैव ए हेड 20 नंबर हैव ए पीटी 21 नंबर इन ए हर्री 22 नंबर एट ए डिस्काउंट 23 नंबर हैव ए बाथ 24 नंबर टेल ए लाई ऑन 25 नंबर टेक एन इंटरेस्ट इन 26 नंबर टेक ए लीकिंग 27 नंबर हैव एन अपॉर्चुनिटी 28 नंबर हैव ए माइंड टू 29 नंबर हैव एन आई टू 30 नंबर मेक ए गुड गेस एट 31 नंबर हैव ए कॉफ 32 नंबर इन ए फिक्स 33 नंबर इन ए पोजीशन टू 34 नंबर एट ए स्टोन्स थ्रू थ्रो हो जाए थ्रो 35 नंबर टेक ए रेस्ट 'एन एवरेज। जितना भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिखाया गया है, इस एक्सप्रेशन के सामने जैसा वैसा ही प्रयोग करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। यदि हम चेंजेस करेंगे तो मेरा सेंटेंस वह गलत हो जाएगा, वह मेरा पूरा सेंटेंस की गलत हो जाएगी। इसलिए हम लोग एग्जाम में जैसा एक्सप्रेशन है टेल ए लाई ऑन का प्रयोग करेंगे, टेक एन इंटरेस्ट इन का ही प्रयोग करेंगे इनका। यदि हम चेंज करेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पूरे 36 लिखा है, 36 आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे आसान होगा एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के समय जब आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा